मैं बिला ताखीर दावत दे रखा हूँ उस अजीम स्कॉलर, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत अलहाज प्रोफेसर मोहम्मद सलीमुल्लाह अवैसी साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप अपने मलफूजात से हम सब के दिलों को मुनव्वर व मुअम्बर फरमाएं। आप उनका इस्तकबाल करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। प्रोफेसर मियां सलीमुल्लाह अवैसी साहब अपने खिताब से हम सबको सरफराज फरमा दें। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुबारकबाद। आज का ये पाकीज़ा मुक़द्दस बबरकत रहमतों और सादतों वाला आका अलैहिस्सलाम का यौम मिलाद कि कायनात की सारी खुशियाँ आज की खुशी के सदक़े के अंदर हैं और कायनात की सारी नेमतें वो हुजूर की आमद की वजह से हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खुशी सिर्फ आपकी और मेरी खुशी नहीं है, ये खुशी वो है कि जिसकी मुबारकबाद रब ने इस पूरी कायनात को दी और ऐलान फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन हूँ और मैंने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। कायनात में जिसका वो रब है, फरमाया महबूब को मैंने उसी के लिए रहमत बना दिया। और कायनात में कोई मखलूक ऐसी नहीं जो उसकी रबूबियत से बाहर हो, तो कायनात में कोई मखलूक ऐसी नहीं जो उसके महबूब की रहमत से महरूम हो। अलहाज शेख नियाज अहमद साहब, इनके बरादरान, इनकी वालदा, इनके अहले खाना हर साल ये अजीमुशान खूबसूरत महफिल मुनक्किद करते हैं। आका अलैहिस्सलाम का मिलाद भी मनाते हैं और इसाले सवाब का हवाला अपने वालिद गिरामी और अपने अजदाद के लिए, उन हस्तियों के लिए एहतमाम करते हैं कि जिनके फ़यूज़ व बरक़ात से, जिनकी तरबियत से इनको ये सादत, ये ज़ौक़ मुयस्सर आया कि हर साल ये खूबसूरत महफिल मुनक्किद करते हैं। तरबियत की जहत से मौजू पर आने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये सिर्फ अलहाज शेख नियाज अहमद साहब का ही एजाज़ नहीं है, बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने हर उम्मती को हुक्म दिया, हर उम्मती वो जिम्मेदार है इस बात का कि जिसको अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा है,
हुजूर फरमाते हैं कि 3 चीज़ें वो अपनी औलाद की तरबियत का लाजमी हिस्सा बनाए। 3 चीज़ें। अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल, हदीस पाक है। हुजूर फरमाते हैं 3 खसलतें हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद की तरबियत का हिस्सा बनाए। मोहब्बतुल कुरान, फरमाया अपने औलाद के दिलों में कुरान पाक की मोहब्बत, उनको कुरान से जोड़ो, अल्लाह की किताब से, कुरान हकीम की तालीम दिलाओ उन्हें। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में ये रवायत है, लेकिन जहां कमजोरी है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। फरमाया अपने बच्चों को अल्लाह की किताब से जोड़ो, कुरान सिखाओ, तालीम दिलाओ। यस्सरनल कुरान, नाजरा कुरान पाक, अल्लाह तौफीक दे तो हिफ्स करवाओ उन्हें, और फिर अल्लाह तौफीक दे तो उन्हें कुरान का आलिम बनाओ। फरमाया आज दुनिया के सारे सिलेबस हम पढ़ाते हैं, लेकिन कुरान पाक पर हम वो तवज्जो नहीं देते, वो एहतमाम नहीं करते जिसका आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया। मुसलमान का सबसे आला निसाब वो कुरान हकीम है। अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल मोहब्बतुल कुरान व मोहब्बती, और हुजूर ने फरमाया अपनी औलाद के दिलों के अंदर मेरी मोहब्बत को पैदा करो। ऐसा माहौल बनाओ अपने घरों का, ऐसा डिसिप्लिन, ऐसा नज़्म ज़ब्त अपने घरों के अंदर कि वहां हुजूर की अजमत, हुजूर की शान, आका अलैहिस्सलाम का इश्क, आपकी जाते गिरामी से ताल्लुक और वाबस्तगी, आपसे रिश्ता वफा, ये तुम्हारे बच्चों का शऊर और मिजाज बन जाए, उनकी तरबियत का हिस्सा बन जाए। उनको महसूस हो कि हमने सबसे बढ़कर वो हुजूर की जात से मोहब्बत करनी है और प्यार करना है। फरमाया तीसरी चीज जो अपनी औलाद को सिखाओ वो मोहब्बत आले बैती, अपनी औलाद के दिलों में मेरे आले बैत की मोहब्बत पैदा करो, उन्हें आले बैत का गुलाम बनाओ, उन्हें बताओ कि शान क्या है आले बैत की, उनका मुकाम और रुतबा और शान, अल्लाह ने उन्हें क्या अजमतें अता फरमाई, क्या एजाज अता फरमाई। फरमाया इसको तरबियत का हिस्सा बनाओ। ये 3 चीजें अपनी औलाद की तरबियत का हिस्सा बनाओ। हर घर के अंदर इसका इस्तेमाल होना चाहिए और इसी से खैर व बरकत का सिलसिला जारी होता है। आज आप देख रहे हैं ये खूबसूरत, ये अजीमुशान महफिल, हर साल इसकी शान में, इसकी बरकत में, इसके एहतमाम के अंदर इजाफा होता है। और मैं दुआ गो हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त आने वाले सालों में इसकी अजमत में, इसकी शान में और इजाफा करे। ये सारी अजमत आका के नाम के साथ है, ये सारी बहार, ये सारा निखार, ये हुजूर की निस्बत की वजह से। लेकिन जो गौर करने वाली बात है कि इसका नफा इनके लिए तो है ही, इन बच्चों के लिए, इन साहबजादगान के लिए, लेकिन इसका नफा इनके वालिद के लिए भी है और इनके जदाद के लिए भी, और इनके उन मशाइख के लिए भी कि जिन्होंने इनको ये तरबियत दी, इस तरफ लगाया। तो क्या हम में से हर एक की आरजू नहीं होगी कि कल जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे तो हमारी औलादें भी हमारे लिए इस तरह का इख्तिमाम और बंदोबस्त करे और मरने के बाद ये सिलसिला खैर हमारी निजात का जरिया साबित हो। आज अलहाज शेख सलीम साहब को इसका नफा पहुंच रहा है, इसका फायदा पहुंच रहा है। खुदा की कसम अपनी औलादों को इस तरफ न लगाया तो आप ये तवक्को नहीं कर सकते। दुनिया के सारे असबाब मुहैया करते हैं, सारी सहूलतें उनको मुहैया करते हैं,
हर किस्म की तरबियत, हर किस्म का सिलेबस। लेकिन अल्लाह के नबी ने दो टोक फरमा दिया कि ये तीन चीजें हर मुसलमान पर लाजिम है कि अपनी औलाद के अंदर उनकी तरबियत का हिस्सा बनाए और इसका एहतमाम और बंदोबस्त करे। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक बख्शी कि आका अलैहिस्सलाम के इस मिलाद पाक के इस बाबरकत साल को हुजूर की ख़त्म नबूवत के साथ मुंसलिक किया गया। ये टाइटल, ये एजाज़ अल्लाह ने इस साल के मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस को, महफिल को और मुनक्किद होने वाली तमाम तर तकरीबात को अल्लाह ने अता फरमाया। मैंने कुरान पाक की उस सूरा का इंतखाब किया कि जिसमें रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के बारे में एक बड़ी गौर करने वाली बात की तरफ तवज्जो दिलाई, एक चैलेंज दिया है दुनिया को। चैलेंज, इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई, फसल्ले ले रब्बे का वनहर, आप नमाज पढ़ें अपने रब की और कुर्बानी दें। इन्ना शानिया का हुवल अबतर, महबूब तेरा दुश्मन हमेशा बेनामो निशान रहेगा। दुश्मन रसूल, जिसके दिल के अंदर कोई एक अदना सा भी हवाला महबूबे खुदा की दुश्मनी वाला होगा तो उसको मिटाना कायनात का रब ऐलान कर रहा है कि ये मेरा काम है। महबूब तेरा दुश्मन मिटता जाएगा और मैं तेरी अजमतों के अंदर इजाफा करता चला जाऊंगा। देखें, खत्म नबूवत का अकीदा, इसको आप एक ईमान की बुनियाद और असास के तौर पर समझें कि खत्म नबूवत का अकीदा ये किसी दौर के उलमा ने बैठ के मुरतब नहीं किया कि किसी दौर में कुछ उलमा इकट्ठे हो गए हों और उन्होंने बैठ के अपने तौर पर इज्तिहाद कर लिया, इज्तिमा कर लिया। नहीं, ये बात ज़हन नशीन करें, खत्म नबूवत का ताज कायनात के रब ने खुद अपने महबूब के सर के ऊपर रखा है। खत्म नबूवत का ताज रब ने रखा। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। ये बात एक मुगालता भी कुछ बदबख्तों ने देने की कोशिश की, तो मैं तवज्जो के लिए ये बात जिक्र कर रहा हूं। आपको ये बात इल्म के अंदर होनी चाहिए। सूरह अहज़ाब की 40 नंबर आयत, कायनात का रब फरमा रहा है, महबूब आपको हमने खातमुन नबिय्यीन बनाया। अपने महबूब के सर पर खत्म नबूवत का ताज मखलूक में से किसकी जरूरत है, किसकी हिम्मत है, किसकी ये इस्तेदाद और सलाहियत है? फरमाया ये मखलूक का मामला नहीं है, महबूब ये ताज तेरे रब ने तेरे सर के ऊपर रखा। और ये जितने ताज हैं, मैं गौर करता हूं कुरान पाक के अंदर खत्म नबूवत की ये एक आयत जिसमें लफ्ज आया खातमुन नबिय्यीन का, खुदा की कसम कुरान की हर आयत के अंदर, क्योंकि हमा कुरान दर शान मोहम्मद, सारा कुरान ही हुजूर की शान के अंदर नाजिल हुआ है। कुरान की हर आयत खत्म नबूवत की दलील है, हर आयत खत्म नबूवत को बयान करती है। अगर कायनात का रब फरमाए वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया,
तो कुरान की ये आयत भी खत्म नबूवत की दलील है। इसलिए क्यों दलील है कि रब्बुल इज्जत ने किसी और के लिए ये नहीं फरमाया, ना हुजूर से पहले ना हुजूर के बाद, किसी के लिए नहीं, किसी नबी के लिए नहीं, किसी रसूल के लिए नहीं, किसी शख्सियत और हस्ती के लिए कायनात के रब ने यह नहीं फरमाया कि हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। सिर्फ महबूब के लिए फरमाया है कि महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। तो जाहिर बात है कि ना पहले ना बाद कोई ऐसा हुआ ही नहीं है, तो ये आयत भी खत्म नबूवत की दलील है। कायनात का रब फरमाए तो ये आयत भी खत्म नबूवत की दलील है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये आयत भी खत्म नबूवत की दलील है। इसलिए कि कायनात में रब ने किसी और को रहमतुल लिल आलमीन बनाया ही नहीं है। अगर कायनात का रब फरमाए लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मेरी नबी की जिंदगी नमूना है, तो सामीन गिरामी कदर ये आयत भी खत्म नबूवत की दलील है। इसलिए कि रब ने किसी और की जिंदगी को नमूना करार ही नहीं दिया। कोई और होता तो वो नमूना बनता। कायनात का रब फरमा रहा है, जिस आयत के अंदर भी आप गौर करेंगे आपको उस आयत के अंदर खत्म नबूवत की शान नजर आएगी, उसमें खत्म नबूवत का हवाला नजर आएगा। एक साहबी रसूल हैं, आपने नाम सुना, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला ईरान से चले, बड़े यहूदियों के उलमा, ईसाइयों के उलमा गए उनके पास, तसल्ली नहीं हुई, हुजूर की बारगाह के अंदर हाजिर हुए और जिन ईसाई और यहूदी उलमा से मिले उनकी सोहबत में बैठे, उनकी गुफ्तगू को सुना, उनके कलाम को सुना। उन्होंने जिक्र किया कि एक हस्ती और शख्सियत ऐसी आएगी इस बज़्म हस्ती में कि जिन जैसा और कायनात के अंदर कोई दूसरा होगा ही नहीं। हर एक की सोबत में बैठे ये बात सुनी। दरबार रिसालत में आते हैं, दरबार रिसालत के अंदर आते हैं, खजूरें ले आए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी, मैं आपके लिए ये सदके की खजूरें लेके आया हूं, सदके की खजूरें, आप तनावुल फरमा लें। हुजूर फरमाते हैं, सदका अल्लाह ने मेरे ऊपर और मेरी आल के ऊपर हराम किया है, मैं तुम्हारी ये खजूरें नहीं खा सकता। तो सलमान फारसी कहते हैं, मेरे पहले सवाल का मुझे जवाब मिल गया। मुझे यहूदी और ईसाई उलमा ने बताया था कि जो रब का महबूब आखिरी नबी होगा, जब उसे कोई सदके की चीज पेश की जाएगी तो वो इनकार कर देगा। फिर अगली बात अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे दलील मिल गई, मेरा इत्मीनान हो गया। अब मेरा जो आका है वो मुझे आजाद करने के लिए शर्तें लगा रहा है। वो कहता है कि इतने वजन का सोना लेके आओ तब आजाद करूंगा, इतने पौधे खजूर के लगा के दो जो फल दे रहे हो, और सबसे ज्यादा देर के साथ 30-40 साल के अंदर खजूर का पौधा फल देता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ आज तुम कुछ मेहनत करो, मजदूरी करो, और जो मुआवजा मिलेगा वो लेके आ जाना। वो गए, मुआवजा लेके आए, एक छोटी सी डली सोने की। हुजूर ने अपनी लब मुबारक उसके ऊपर फेरा, अल्लाह ने उसका वजन पूरा कर दिया जितना सलमान के आका को दरकार था, वजन पूरा कर दिया।
फरमाया जाओ जाके खजूरें लगा दो, गुठलियां, 100 पौधे चाहिए, आज लगाओगे कल फल देना शुरू कर देंगे। आखिरी बात जो जिसके लिए मैंने ये रवायत जिक्र की, सारे ही हवाला इसका मोतबर है। आखिरी बात सलमान फारसी ने अर्ज की रजी अल्लाह ताला अन्हो, ए अल्लाह के नबी, हमारी किताबों में जो साबका उलमा हैं ईसाई और यहूदी, ये कुरान पाक की सूरह आराफ की 157 नंबर आयत है, इसमें कुरान पाक के अंदर रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्लज़ी यजदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, हमने अपने महबूब का जिक्र तौरात के अंदर भी किया है और इंजील के अंदर भी किया, और निशानियां बयान की, यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाहुम। आपकी तशरीफ आवरी से पहले ही आलम कौनो मकां को रब ने मुंतजिर बनाया था कि रब का हबीब आने वाला। कहा हमारी किताबों में लिखा है कि जो रब का महबूब आएगा वो खातमुन नबीयीन होगा, और उसकी खत्मे नबुव्वत की अलामत मोहरे खत्मे नबुव्वत के तौर पर उसकी पुष्प पर उसके दोनों कंधों के दरमियान मौजूद होगी। हुजूर, मेरा यकीन कामिल हो चुका है, आप अपनी पुष्ट मुबारक से कपड़ा हटाएं और मुझे मोहरे नबुव्वत का दीदार भी करवा दें। अल्लाह ने अपने महबूब के जिस्म के ऊपर खत्मे नबुव्वत की निशानी रखी, दलाइल को मुकम्मल किया, कोई हुज्जत बाकी नहीं रहने दी। अब ऐलान क्या फरमाया इस आया मुकद्दिसा के अंदर? ऐलान क्या फरमाया? इन्ना शानिया का हुआ लबतर, महबूब जो तेरे किसी ताजे करामत पर हाथ डालने की जुर्रत करेगा, जो बदबख्त ऐसा करेगा, तेरा रब उसे छोड़ेगा नहीं, तेरा रब उसे छोड़ेगा नहीं। 2000 का मजमा अपने मुतालबात मनवा ले और हुकूमत पसपा हो जाए तो ये मजमे का कमाल नहीं है, ये रब का कमाल है, ये रब का कमाल। ये हमारा मीडिया भी दीगर लोग कहते फिरते हैं जी स्टेट की रिट चैलेंज हो गई। खुदा की कसम, कुरान की इस आयत पर मैं इसका दामन थाम कर कह रहा हूं, ये एक स्टेट की बात नहीं, अगर पूरी दुनिया की हुकूमतें इकट्ठी हो जाएं तो आका के एजाज़े खत्मे नबूवत को कोई छीनने वाला माई का लाल नहीं पैदा हुआ। रब का चैलेंज है, इन्ना शानिया का हुआ लबतर, महबूब जो तेरी तरफ बदबख्ती के हवाले से हाथ बढ़ाएगा, रब तो उस हाथ को भी तोड़ देने की बात करता है। तब्बत यदा भी लहब, खुद चैलेंज करता है। खुश नसीब हैं इस्लामिया ने पाकिस्तान, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये एजाज बख्शा कि आप पहरेदार बन गए हुजूर की खत्मे नबूवत की, आपको ये सादत मिल गई। और इंशाअल्लाह अब क़यामत तक पाकिस्तान में कोई दोबारा ऐसी जुर्रत नहीं कर सकेगा, दोबारा ऐसी जुर्रत नहीं कर सकेगा। ये महाफिल, ये मजालिस, ये इह्तमाम, ये बंदोबस्त, ये वफा के रिश्ते को मुस्तहकम करने का बंदोबस्त और इह्तमाम है। और यही उम्मती का सबसे बड़ा सरमाया, जिसका रिश्ता वफा मुस्तहकम हो गया उसको सब कुछ मिल गया। ये तलब, ये तड़प और आरजू, मैं सिर्फ एक वाकया बयान करूंगा और इजाजत चाहूंगा। आज यहाँ जलील टाउन में ये महफिल मुनक्किद है, मंजूर अहमद शाह साहब की किताब है मदीनातुर रसूल, मदीना मुनव्वरा की बातें हो रही और हाज़िरी भी होती, अल्लाह सबको नसीब फरमाए। उस किताब के अंदर ये वाक़या लिखा है, 1985 के अंदर इस किताब को इंटरनेशनल सीरत अवार्ड भी मिला।
आज हम यहाँ बैठे हैं जलील टाउन में 1439 हिजरी, 1400 यानी तकरीबन 1500 साल के करीब हो गए हुजूर तशरीफ लाए। कितना पीरियड हो गया? 1500 साल के करीब, 1500 बरस के करीब। अफाकी हकीकत है, बदीही हकीकत है, कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। नबी माने या ना माने, इसका इनकार नहीं कर सकता कि हुजूर तशरीफ लाए। आज हम बैठ के मिलाद मना रहे हैं, कह रहे हैं कि आज से इतने 100 साल पहले आका तशरीफ लाए। खुदा की कसम, हुजूर का मिलाद, आपका जिक्र पाक उस वक्त भी हो रहा था जब अभी हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे। 400 साल पहले आका की तशरीफ आवरी से 400 साल पहले मदीना मुनव्वरा की जमीन से काफिला गुजर रहा है। आबादी नहीं हुई अभी, काफिला गुजर रहा है। और काफिला किसका है? यमन का हुक्मरान तुब्बा वल हिमयरी, उसका काफिला है। काफिले में हर किस्म के लोग हैं, फौज भी है, खुदाम भी है, उलमा भी हैं। जब मदीना आलिया की सरजमीन पर वो काफिला पहुंचता है तो उसके लश्कर में मौजूद सबसे बड़ा आलिम, अहले किताब आलिम, वो बादशाह को कहता है कि बादशाह सलामत, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। सारी उम्र आपका नमक खाया, आपके पास रहा, दीन की बातें बताता रहा। मैं चाहता हूं कि जिंदगी का कोई अनदोख्ता सरमाया अपने लिए और इकट्ठा कर लूं। आप मुझे इजाजत दे दें, मैं इस सरजमीन पर अपनी बाकी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। तो बादशाह उसको कहता है, तुब्बा कहता है कि यहां तो कोई रहने के असबाब ही नहीं है, कोई जिंदगी के लवाजमात ही नहीं है, तो तुम यहां पर क्या करोगे? उसने कहा, बादशाह आपको पता नहीं है, ये जो निशानियां इस आबादी की नजर आ रही हैं, ये मामूली जगह नहीं है। इसकी निशानियां हमारी किताबों के अंदर लिखी हुई हैं। ये मदीनातुर रसूल बनेगा, यहां गुंबद खजरा होगा, रब का हबीब यहां जलवा अफरोज होगा। और मदीना मुनव्वरा, एक हदीस पाक सुन ले, हदीस पाक, हदीसें किताबों में लिखी होती हैं, उलमा बयान करते हैं, लेकिन ये हदीस वो है जिसका दीदार आका के लाखों उम्मती रोजाना करते हैं। इस हदीस पाक की ज़ियारत हुजूर के लाखों उम्मती रोजाना करते हैं। लिखी कहाँ हुई है? रियाजुल जन्ना की पेशानी के ऊपर। जब आका की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए जाते हैं तो वहां से गुजरते हुए ये हदीस पाक, इसकी ज़ियारत होती है। हुजूर फरमाते हैं, इन्नल ईमान ला यारुज़ु इलल मदीना कमा तारुज़ुल हय्या इला जोहरिहा। ये शान है मदीनातुर रसूल की। आका फरमाते हैं, क़यामत के करीब पूरी रूए जमीन के ऊपर ईमान खत्म हो जाएगा। मैंने हदीस पाक में पढ़ा, हुजूर फरमाते हैं, मैं उस हबशी को देख रहा हूं जो बैतुल्लाह की एक एक ईंट गिरा रहा है कुर्बे क़यामत। लेकिन आका क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं क़यामत के करीब ईमान मदीना मुनव्वरा की तरफ यूं वापस लौट आएगा जैसे सांप अपने बिल की तरफ वापस आ जाता है। पूरी रूए जमीन पर ईमान खत्म हो जाएगा। और अगर ईमान सलामत रहेगा क़यामत तक, मैदान हशर के अंदर भी जो जमीन ईमान वाली जाएगी वो मदीनातुर रसूल की सरजमीन होगी। उसने कहा कि मैं यहां अपनी बाकी जिंदगी बसर करना चाहता हूं। जब बादशाह ने पहली मर्तबा हुजूर का जिक्र सुना, उसके लिए तो नई चीज थी, तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो, मुझे उस नबी की बातें सुनाओ। 400 साल पहले आका की तशरीफ आवरी से मदीनातुर रसूल के अंदर जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल मुनक्किद हुई।
अब वो जिक्र कर रहा है, हुजूर की शान को बयान कर रहा है। और जब वो रुक जाता है, वो ईसाई आलिम जो उनकी किताबों में आका की अजमतें बयान हुई, तो बादशाह कहता है कि जूं जूं तू जिक्र करता जा रहा है मेरा शौक बढ़ता जा रहा है। मैं चाहता हूं कि ये जिक्र होता रहे, ये लम्हे थम जाएं, ये सातें रुक जाएं और हुजूर का जिक्र होता रहे। मैं चाहता हूं कि तू जिक्र करता रहे। फिर जितना भी उसको याद था, जितना उसकी मालूमात थी, उसने हुजूर का जिक्र किया। और आखिर में उसने एक बात कही। उसने कहा, बादशाह, मैं तुझे ये बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ दुनिया के ताजदार नहीं हैं, अल्लाह ने इन्हें हशर की, जन्नत की भी सरदारियां अता फरमाई। ये कल क़यामत वाले दिन गुनाहगारों की शफाअत भी करेंगे। अब अगली बात जिगर थाम कर सुनने वाली है। ये मैं किस्सा और कहानी नहीं सुना रहा, ये हदीस पाक है। जिगर थाम कर सुनने वाली। जब ये बात उसने कही कि आखिरत की मंजिलें भी उनके सदके में आसानियां पैदा होंगी, मगफरत होगी, हुजूर शफाअत फरमाएंगे, तो बादशाह ने उस सारी मजलिस को गवाह बनाया। उसने कहा, मैं तुम सबको गवाह बनाता हूं, मैं यहां अभी वो नबी नहीं आए, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं, मैं उनका कलमा पढ़ता हूं और उनके ऊपर ईमान लाता हूं। फिर उसने एक खत लिखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके खत लिखा। और उसने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं आज आप पर ईमान ला रहा हूं, आज आपका कलमा पढ़ रहा हूं, और मैं आपसे ये इल्तिमास करता हूं कि कल क़यामत वाले दिन जब आप गुनाहगारों की शफाअत फरमाएं, तो अपने इस उम्मती को भी उस शफाअत के अंदर शामिल फरमा लीजिए। ये खत उसने उस आलिम को दे दिया। नस्लन बादा नस्लिन ये खत मुंतकिल होता रहा। आप जानते हैं कि आका अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मदीना आलिया तशरीफ ले गए, तो सबसे पहले हुजूर की मेजबानी की सादत किसको मिली? हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला। और इसका भी एहतमाम था, मैंने हदीस के अंदर पढ़ा है, जब हुजूर मदीना आलिया में दाखिल हुए तो हर एक गुलाम की ख्वाहिश थी कि उसे मेजबानी की सादत मिले। आपकी ऊंटनी की नकेल को पकड़ने की कोशिश करते तो हुजूर फरमाते कि अन्नहा मामूरतुन, इसे कोई रोके ना, ये वहां जाकर रुकेगी जहां इसे हुक्म दिया गया। वो खुद जाके बैठी हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला के घर के सामने। ये बात तो आप जानते हैं, लेकिन आप शायद ये ना जानते हो कि अबू अय्यूब अंसारी हैं कौन। वो उस राहब की औलाद में से हैं जो 400 साल से आका के इंतजार में बैठे हुए हैं, और जब हुजूर उनके घर पर जलवा फरोज होते हैं तो वो खत ला के हुजूर की खिदमत के अंदर पेश करते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, आका ने भरी मजलिस में वो खत पढ़ा, और जब वो सलाम के अल्फाज जो उसने हुजूर की बारगाह में लिखे थे, तो हुजूर ने फरमाया, मेरे भाई तुब्बा के ऊपर भी सलामती हो, मेरे भाई तुब्बा के ऊपर भी सलामती हो। तो जिक्र मुस्तफा जब से बज़्म हस्ती वजूद में आई है, हुजूर का जिक्र हो रहा है, और जब तक ये कायनात मौजूद है जिक्र मुस्तफा होता रहेगा। हशर में भी होता रहेगा, जन्नत के अंदर भी होता रहेगा। खुश नसीब है जिनको ये सादतें मुयस्सर आती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल को कायम दायम आबाद रखे। इसके मुंतज़बीन, इसके मेज़बानाने गिरामी, अल्लाह इन्हें बेहतरीन अजर व सवाब अता करे। और जितने भी अहबाब इश्क से मोहब्बत से चल के यहाँ आए, रब्बुल इज़्ज़त उन सब की हाज़िरी को अपने महबूब की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नहायत ही खूबसूरत अंदाज में खिताब से हम सबको नवाज रहे थे पीर तरीक़त रहबर शरीयत
प्रोफेसर मियां सलीमुल्लाह अब्बासी साहब, सामीन गिरामी कदर, बड़ी ही खुशकिस्मत है वो लोग को जो आका दो जहां अलैहिस्सलाम के मिलाद की महफिल को सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। बल्कि मैं तो यूं कहता हूं कि महबूब ही महफिल को सजाते हैं, महबूब ही बैठते हैं, महबूब ही बिठाते हैं, महबूब ही पढ़ते हैं, महबूब ही पढ़ाते हैं, महबूब ही सुनते हैं, महबूब ही सुनाते हैं, महबूब ही खाते हैं, महबूब ही खिलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मिलाद मनाते हैं।